हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को लिमिट का नेक्स्ट पार्ट सिखाने वाला हूं। हम लोग लिमिट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, लिमिट का बेसिक फॉर्मूला सीखा था और उसके साथ साथ उसी फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, इसलिए हम लोग 2-4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम लोग थोड़ा धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देख लीजिए। आज ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा, जो देखना पड़ेगा ये टर्म्स जीरो आ रहा है या नहीं। अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 3 को यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जीरो आ जाए तो हमारा इक्वेशन, हमारा पूरी के पूरी इक्वेशन आ जाएगा अनडिफाइंड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ डिफरेंस सोचना पड़ेगा। अगर x टेंड्स टू 3 मतलब क्या है, x 3 के आसपास है और अगर हम लोग 3 मान के करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो सिंपल बात है कि x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो इसमें पार्ट है रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, इसको तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब तक चेंज नहीं करेंगे तो ये हमारा 0 रहेगा और ये हमारा 0 रहेगा तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग ये स्टेप कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 रूट x माइनस 3 अपन रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 और इसके साथ साथ लिमिट x टेंड्स टू 3 रूट x माइनस रूट 3। तो इस दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इन दोनों को हम लोग पार्शियली क्या कर रहे हैं ना, पार्शियली हम लोग इनको ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ब्रेक किया मैंने, देखो ब्रेक इसलिए किया क्योंकि इसमें जो नीचे आ रहा है ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में लिखा है। ये किसका मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में लिखा है कि ये लिखा है हमारा रूट x माइनस 3 और रूट x प्लस 3, सिंपली इसकी फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो सिंपल जब ये फॉर्म में लिखा है तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि ये जो रूट x माइनस 3 और ऊपर का रूट x माइनस 3 ये दोनों कट जाएगा। फिर बचेगा क्या, फिर बचेगा हमारे पास सिंपली 1 ऑफ रूट ओवर ऑफ x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास बचे रहेगा। तो इधर तो हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। लेकिन बात आते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक ट्रिक्स है। क्या है, देखो सबसे पहले तो हम लोगों को ये रूट हटाना है। अगर रूट हटाना है तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि इसके साथ सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर इसमें कर रहे हो तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया मैंने। अब सिंपली बात है कि इसको भी तो रूट हटाना है ना। देखो, ये अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन जाए तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हटाएंगे ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इनके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, रूट x प्लस रूट 3 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब ऊपर में मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या है, रूट x प्लस रूट 3। ठीक है, समझ में आया। तो चलो, इधर तो सॉल्व हो गया, मैंने जस्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा कि x माइनस 3 और ये बचे रहेगा और x स्क्वायर माइनस 9 तो बचेगा। ठीक है, ये राइट साइड में जैसा है रहने दो। फिर क्या होगा, फिर ये होगा आपके पास, ये तो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे स्क्वायर बन जाएगा, ये जैसे आपके पास स्क्वायर बनेगा, फिर क्या होगा, जैसे स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर माइनस 9 होगा और इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं कि x प्लस 3 x माइनस 3 लिख सकते हैं। तो सिंपली बात है कि x प्लस 3 और x माइनस 3 का फॉर्म में मैंने इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया। ठीक है, और इसको एज इट इज रहने दो, रूट 3 प्लस रूट x। ठीक है, एज इट इज रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो x माइनस 3 चला गया। ठीक है, बचा है। अब क्या देखो, सिंपल एक बात सोचो कि जैसे 3 को इसमें पुट करोगे तो ये क्या होगा, ये आपका 0 आ जाएगा। ये आपका 0 आ जाएगा 3 पुट करने से। नीचे तो आपका 0 नहीं आ रहा है। बात सिंपल सोचो कि जब ऊपर में आपका 0 आ गया, नीचे कुछ भी आए ना, क्या फर्क पड़ता है, हमारा आंसर क्या होगा, 0 आएगा। क्योंकि
जीरो को हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जीरो मिलते हैं, तो ये पूरे के पूरे फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको छोड़ो, अब बचेगा क्या, सिर्फ इसको। तब इसको हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैसे कैलकुलेशन, 1√6, ठीक है, 1√6। समझ में आया या समझ में नहीं आया? मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इसको पार्शियली ब्रेक किया, दोनों को अलग किया। फिर क्या किया, इसको मैंने इसलिए अलग किया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये x-3 और x+3 है, तो इसको जैसे मैंने ब्रेक किया ये x+3 आया, और राइट साइड को मैंने इजिली सॉल्व किया। फिर 3 को पुट किया तो देखा आंसर हमारे पास ये है, ठीक है, ये आ गया आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड का एग्जाम में, क्लास 11 का बोर्ड का एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लो। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो आप देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चंस देखने में छोटे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस मतलब कितने बार बोलूं मैंने, बहुत टाइम्स ये क्वेश्चंस आप लोगों को जेई मेंस बोलो या स्टेट ज्वाइंट का एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत टाइम आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, देखो सिंपली देखो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड मान सकते हैं, ठीक है। बात है कि जब x टेंस टू 0 है तो z टेंस टू क्या होगा, सिंपली बात है z टेंस टू भी 0 होगा, ठीक है, z टेंस टू भी 0 होगा। और आपको x इक्वल टू क्या मिल गया, साइन z, x इक्वल टू क्या मिल गया, साइन z, ठीक है। समझ में आया? सॉरी, अब देखो सिंपली इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या है, इस लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले x टेंस टू 0 हो जाएगा आपको z टेंस टू 0, लिमिट z टेंस टू 0 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स x और ये है x, ठीक है। तो सिंपली ये साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, z, और ये क्या है, x इक्वल टू है साइन z। देखो कैसे मैंने x से z में कन्वर्ट कर रहा हूं, प्रीवियस क्लास में भी इसको मैंने डिस्कस किया था कि हम लोगों को जरूरत पड़ने से पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x फंक्शन को z में भी चेंज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसका लिमिट को भी देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है, उसको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो लिमिट z टेंस टू 0 1 अपन साइन z अपन z। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, कितने लोगों को याद है, मैं देख लेता हूं कि लिमिट उसी फॉर्मूले में था, ये था x टेंस टू 0 साइन x अपन x इक्वल टू क्या है, 1। फॉर्मूला याद है या नहीं है, फॉर्मूला याद है ना, देखो सिंपली अब क्या है, तब ये पूरे के पूरे क्या आ गया, लिमिट z टेंस टू 0 1 अपन 1, और ये सिंपली क्या आ जाएगा, z से z टेंस टू बैठा है मैंने 1 अपन 1 और इक्वल टू क्या आया 1, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्वेश्चंस है, लिमिट x टेंस टू पाई साइन 3x अपन साइन 2x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू पाई साइन 3x अपन साइन 2x। इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। देखो x टेंस टू पाई है, इसको सोचो पहले कि x टेंस टू पाई है, मतलब कह सकते हैं कि पाई माइनस एक्स इक्वल टू z है, पाई माइनस एक्स इक्वल टू अगर z है, ठीक है। जिस कंडीशन में अगर z टेंस टू 0 है, अगर जिस कंडीशन में z टेंस टू 0 है, तो इसी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, x टेंस टू पाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे जैसे x टेंस टू पाई दिखाई दे रहा है, मैंने उसी टाइम सोचा कि x टेंस टू पाई मेरा किस कंडीशन में आ सकता है, जब मेरा पाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड रहेगा, और उसी कंडीशन में मुझे अगर z टेंस टू x 0 हो जाएगा और z टेंस टू 0 अगर हो जाएगा तो हमारा x टेंस टू क्या होगा, पाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ गया ना? तो सिंपली z टेंस टू 0 का केस में हमारा x टेंस टू पाई आ रहा है, ठीक है।
अब देखो इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे और इसी को हम लोग यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो कि लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, z में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली हमारा z टेंड्स टू क्या हो जाएगा, z टेंड्स टू हमारा हो जाएगा 0, z टेंड्स टू हो जाएगा 0। अब साइन x का प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, x का प्लेस में हम लोग लिखेंगे पाई माइनस जेड, पाई माइनस जेड। ठीक है, पाई माइनस जेड। सिंपली है कि लिमिट z टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3 पाई माइनस 3z और ये हो जाएगा हमारा साइन 2 पाई माइनस 2z। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो साइन को जस्ट 3 से मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, 2 से मल्टीप्लीकेशन किया। अब मैंने आप लोगों को जब भी ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को प्लॉट करना सिखा दिया था, कैसे प्लॉट करते हैं और कौन सा क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, टेन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, मैंने सारे कुछ सिखा दिया था। जैसे साइन ये है ना 3 5, तो 3 5 का मतलब क्या है 540 डिग्री माइनस 3z, और इसको जैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो अब हम लोग देख सकते हैं क्या आते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोगों को दिखाई देगा कि साइन 3z ही मिलेगा। ठीक है, और इसी कंडीशन में जैसे ब्रेक करके देख लेना कैसे क्वाड्रेंट में, मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखा दिया था। और इसको कैसे करेंगे, तो इसको जैसे करोगे तो ये आएगा हमारा साइन 2z। तो सिंपल हम लोग कह सकता है कि लिमिट z टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 3z और ये आ जाएगा माइनस साइन 2z। ठीक है, सिंपल आ जाएगा। अब राइट साइड में मैंने कर रहा हूं, ये क्या होगा फिर, ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0, लिमिट z टेंड्स टू 0, ये होगा साइन 3z अपन क्या होगा, अपन क्या होगा, आपको 3z लाना पड़ेगा और ये हो जाएगा साइन 2z अपन 2z और ये क्या होगा, ये जैसे मैंने इसको 3 मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 अपन 2। ठीक है, ये क्या है, ये माइनस साइन है और इसी माइनस को मैंने आगे लेके आ रहा हूं। ठीक है, ये माइनस साइन है, समझ में आया। देखो क्योंकि ये माइनस है। अब देखो फॉर्मूला हम लोगों को ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपन x इक्वल टू 1, हम लोगों को फॉर्मूला ये पता है। ठीक है, इसको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो थीटा है ना, थीटा हमारा इक्वल है, लेकिन बात यह है कि z टेंड्स टू 0 है लेकिन इसमें 3z है। अब एक बात मुझे बताओ कि z टेंड्स टू 0 है तो सिंपली 3z टेंड्स टू भी 0 होगा। कंडीशन ये है, ये होना चाहिए। अब सुनो, दिमाग लगाओ कि अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है तब आपको इसको u में चेंज कर सकते हो, कि जैसे मान के चलो कि 3z को मैंने u मान लिया। ठीक है, सिंपली तो z टेंड्स टू 0 है तो u टेंड्स टू 0 हो जाएगा, सिंपल। नहीं तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो इसको डायरेक्ट आपको देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो अगर बोर्ड का एग्जाम कर रहे हो तो ये सिंपल हो जाएगा, तब केस में u टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा साइन u अपन u और ये हो जाएगा आपके साइन, ये 2z को आपने v मान लेना, 2z को कुछ भी नहीं, इसको सिंपली 2z को हमने v मान लो, 2z इक्वल टू v मान लो और फिर आपको जैसे z टेंड्स टू 0 है तो v टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। सिंपल, ये आपको बोर्ड का एग्जाम में दिखाना है, ब्रेक करके सारे कुछ दिखाना है, इसलिए बोल रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर ये हो जाएगा आपके पास साइन v और ये हो जाएगा v और ये आपके रहेगा 3/2, तो ये सारे 1 का 1 और सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा -3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मैंने सारे कुछ ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग समझो, क्योंकि लिमिट बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेता है। क्योंकि जब हम लोग डेरिवेशन में, जब हम लोग इंटीग्रेशन में मूव करेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको लिमिट का लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो मैंने उस टाइम में भी बोला था, सर्ज इंडिसेस मैंने जब सिखाया था बोला था बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसको अच्छे से सीखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हर चैप्टर में। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने जब ट्रिकोनोमेट्री पढ़ाया था मैंने बोला था कि ये क्वाड्रेंट और ये आप लोगों को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इसको अच्छे से सीखो। आज भी देखो प्रॉब्लम कर रहे हो तब भी ये आपको अप्लाई हो रहा है,
तो इसलिए बोलता हूँ, जो बोलता हूँ ये अच्छे से कर लो, अच्छे से ध्यान से सुन लो, प्रैक्टिस करो। आप लोगों को एक भी क्वेश्चन, चाहे बोलो मैथ या तो फिजिक्स, जो फिजिक्स भी फॉलो करते हैं उनके लिए कोई भी मुश्किल कम नहीं होगा, सारे कुछ आसान होगा। ठीक है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो आप क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर px माइनस e टू द पावर माइनस qx अपन x। ठीक है, ये क्वेश्चंस बताओ, ये क्वेश्चंस क्या है, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है। हम लोग फॉर्मूला एक सीखे थे प्रीवियस क्लास में। कौन सा फॉर्मूला? लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपन x इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x माइनस 1 अपन x इक्वल टू क्या होता है ना 1। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला सीख लिया था, तो इसलिए बोला था, जब फॉर्मूला सीखे थे मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला को अच्छे से सीखो और अच्छे से ध्यान में रखो। ये होगा फॉर्मूला और इसको यूज करना होगा इसी क्वेश्चंस में। कैसे यूज करेंगे देखो, लिमिट x टेंस टू 0, अगर इसको मैंने इसी का फॉर्मूला में अरेंज करता हूं तो सिंपल क्या होगा, e टू द पावर px माइनस 1 अपन x। ब्रेक कर रहा हूं मैंने इसको, माइनस 1 क्या, फिर इसके साथ भी प्लस करना पड़ेगा और प्लस को माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस qx माइनस 1 अपन x। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या बोला था प्रीवियस क्वेश्चंस में, मैंने ये बोला था कि x टेंस टू 0 है तो px टेंस टू 0 होगा, qx टेंस टू 0 होगा, कुछ भी माइनस qx भी 0 होगा। लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम करना है तो आपने px इक्वल टू मान लेना कि u, और आपको q माइनस qx इक्वल टू मान लेना कि v। जैसे आपको इस क्वेश्चन में x टेंस टू 0 है तो आपको सिंपली u टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। इस क्वेश्चन में x टेंस टू 0 है, v टेंस टू 0 होगा। और ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट u टेंस टू 0, ये बन जाएगा आपके पास e टू द पावर u माइनस 1 अपन u, सिंपली e टू द पावर u माइनस 1 अपन u। ठीक है, अच्छा e टू द पावर px, अच्छा ये px होगा ना, क्योंकि ये px नहीं होगा तो कैसे होगा, इसको px करना है और इसके साथ अपने p मल्टीप्लीकेशन कर दो। इसको भी qx बनाना है तो इसके साथ q मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, सिंपली आसान है। तो सिंपली ये p बाहर आ जाएगा और ये आपको हो जाएगा px है u इक्वल टू, और इस क्वेश्चन को माइनस ये भी q रहेगा और ये बन जाएगा आपको लिमिट v टेंस टू 0, और ये बनेगा आपका e टू द पावर v माइनस 1 अपन v। ठीक है, तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और सिंपल आपके पास क्या क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, p माइनस q। p माइनस क्यू आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ गया कैसे हम लोग किया, कुछ भी नहीं किया हम लोग, आसानी से जस्ट एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अरेंज किया, और जैसे हम लोग अरेंज किया उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन किया, सॉल्व किया और हमारे आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट अभी सीखा है हम लोग, आज सारे फॉर्मूला को देखो डिस्कस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस ना, जो कुछ भी अभी तक किए हो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड के एग्जाम दो या तो ज्वाइंट जेई के एग्जाम दो, आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्ट सवाल में पूछ लेते हैं। देखो एडवांस में नहीं पूछता है लेकिन मेंस में जरूर पूछता है। ठीक है, तो हम लोग एडवांस का भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी पहले इसको सीख लो। एडवांस से जो क्वेश्चंस आता है ना, सारे क्वेश्चंस को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स से करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल्स को पहले सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 5 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x अपन x इक्वल टू, ये प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये इक्वल टू ये है। कैसे प्रूव करेंगे, सिंपली देखो कि लिमिट x टेंस टू 0
5 टू द पावर x माइनस 1 माइनस 4 टू द पावर x प्लस 1 अपन x लिमिट x टेंस टू 0 5 टू द पावर x माइनस 1 अपन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 4 टू द पावर x माइनस 1 अपन x। हम लोग एक फॉर्मूला और भी सीखे थे। फॉर्मूला क्या था? लिमिट x टेंस टू 0 अगर a टू द पावर x माइनस 1 अपन x, a टू द पावर x माइनस 1 अपन x इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू सिंपली होगा आपके पास log a बेस c, log a बेस c। क्या होगा? log a बेस c। किस कंडीशन में होगा? जब a ग्रेटर देन 0, जब a ग्रेटर देन 0। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो, ठीक है। log लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपन x इक्वल टू क्या होता है? log a बेस c, जिस कंडीशन में a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बात है कि इस कंडीशन में तो a क्या है? 5 और a क्या है? 4। दोनों कंडीशन में a ग्रेटर देन 0 है, तो ये फॉर्मूला हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। तो इससे आएगा आपको log 5 बेस c और इस क्वेश्चन से आएगा log 4 बेस c। और सिंपल जब हम लोग लॉगरिथम सीखे थे तब हम लोग एक फॉर्मूला क्या सीखे थे? log a माइनस log b, log a माइनस log b इक्वल टू क्या होते हैं? log a बाई b, ठीक है। जब बेस c है, दोनों केस में बेस c है, ठीक है। तो ये भी सेम फॉर्मूला है, log 5 बाई 4 बेस c, ठीक है। समझ गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 sin 3 टू द पावर sin x माइनस 1 अपन sin x। ये क्या होगा? ये अब आप लोगों को देख के आंसर देना है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो सिंपली इसको आंसर दे देना है कि आपका आंसर होगा log 3। कैसे होगा? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग ये डिस्कस किया है, जब भी आपको फॉर्मूला कुछ दिखाई दे रहा है कि a टू द पावर फॉर्म में, तो सिंपली आपको क्या होगा? log a। अब बताओ कि sin x को अगर हम लोग मान लेते हैं कि a, तो सिंपली x टेंस टू 0 में a टेंस टू 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये क्या होगा? ये होगा a टेंस टू 0 और ये बनेगा हम लोगों को 3a माइनस 1 अपन क्या बनेगा? a बन गया। क्वेश्चन उसी फॉर्मूले में, सिंपल क्या आंसर आएगा? log 3, ठीक है। तब इसको देख के आप आंसर देने का कोशिश करो जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस क्वेश्चंस में देखो आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना 50% क्वेश्चन होता है जिसमें पेन चलाने का जरूरत नहीं होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होते हो तो आपको पेन चलाने का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ देख के क्वेश्चंस को देख के आइडिया हो जाता है, हाँ आंसर ये आएगा। कुछ क्वेश्चंस होता है जिसको पेन चलाना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस होता है ऐसे 20% या तो 15% क्वेश्चन होते हैं जिस क्वेश्चंस को पेन चलाने के बाद थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। उस क्वेश्चंस एडवांस लेवल का क्वेश्चंस होते हैं और उसी 15% क्वेश्चन या 20% क्वेश्चंस स्टूडेंट का रैंक को डिफरेंस प्लेस में लेकर जाता है। उसी में पता चलता है कि स्टूडेंट का प्रिपरेशन कैसे है, ठीक है। समझ गए? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में भी एक फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे। e टू द पावर 3x माइनस 1 अपन log 1 प्लस 5x। एक फॉर्मूला और भी हम लोग सीखा है, क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 log x प्लस 1 अपन क्या है? अपन x इक्वल टू क्या होता है आपको फॉर्मूला? 1, ठीक है। ये भी फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपन x इक्वल टू 1, ठीक है। समझ गया? तो इसी क्वेश्चन को देख के कैसे पता चले कि इसको डिवाइड कर देंगे 3x से, जैसे 3x है, चलो नीचे लाइन में करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा e टू द पावर 3x माइनस 1 अपन 3x, और जैसे 3 को मल्टीप्लिकेशन करो तो इसमें भी 3 मल्टीप्लिकेशन करो और ये बनेगा आपको log 1 प्लस 5x अपन क्या है? 5x, सिंपली 5 से मल्टीप्लिकेशन करो। आप देखो सिंपली केस वही है कि 3x को u मान लो तो सिंपली x टेंस टू 0 है तो u टेंस टू 0 होगा, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास 1, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा 1, तो 1 डिवाइडेड 1 और बचेगा क्या? 3/5 जो आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं कैसे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, मतलब जितना क्वेश्चन किया ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है,
इस क्वेश्चन को देखो, इफ लिमिट x टेंस टू जीरो, इफ लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई, ये क्वेश्चंस में दे दिया। अगर ये इक्वल टू ये है देन प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस 3x x प्लस 2 अपन x e टू द पावर 6। सिंपल आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे, इसको देखो कि लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस 3x x प्लस 2 अपन x, इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली ये कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस 3x, ये लिख सकते हैं कि x प्लस प्लस 2 अपन x को क्या लिख सकता है, 1 प्लस 2 अपन x लिख सकता है, वही लिख रहा हूं 1 प्लस 2 अपन x। ये लाइन सिंपली हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x 1 इंटू 1 प्लस 3x 2x लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। किसका एप्लीकेशन है, इंडिसेस का, इसलिए बोल रहा हूं लॉस ऑफ इंडिसेस और शार्ट्स लॉगरिथम, मतलब जो चैप्टर आपने सीख लेते हो ना, और मैंने जिस फॉर्म में सिखा रहा हूं उसी फॉर्म में अगर सीखते चलोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, मुश्किल ही नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, ठीक है। इसलिए बोलो अच्छे से फॉलो करो क्लास को। देखो ये क्या हो जाएगा, तब सिंपली इसको मैंने ब्रेक करूंगा, 1 प्लस 3x हो गया ये। अब ये क्या बनेगा, सिंपली ये बनेगा आपको लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस 3x, अब क्या करेंगे ना 2 बाई एक्स है सिंपली, ठीक है। इसको मुझे 3x का फॉर्म में लेकर जाना है क्योंकि यहाँ पर 3x है तो इसको 3x का फॉर्म में, तो सिंपली 1 बाई 3x अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पावर 6, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको तो कर सकते हैं ना कि 6 अपन 3x इक्वल टू क्या होता है 2 अपन x जो मेरा है, ठीक है। इसको मैंने अलग से किया है, ठीक है। आप देखो तो सिंपल बात ये है कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे x इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लिकेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 1 प्लस 3x टू द पावर 1 बाई 3x, ठीक है। देखो इनके लिए क्या फॉर्मूला बोला था कि सिंपली 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x अपन 1 बाई x, ये फॉर्मूला है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x इक्वल टू क्या होता है, सिंपली होता है आपको कि e, क्या होता है e, ठीक है। याद रखना सिंपली क्या होता है e, क्यों e होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में हम लोगों को देकर रखा है, क्वेश्चंस में हम लोगों को देकर रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x इक्वल टू e है। और ये बात एक बात हमेशा रखना कि ऐसे फॉर्म्स इक्वल टू e भी होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में आप लोगों को दे भी देंगे, देखो क्वेश्चंस में ये दे दिया, मैंने उसी का अरेंज में किया है क्वेश्चंस को, जैसे मैंने किया है तो मेरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप बोलोगे कि ये तो 3x है, ये भी 1 बाई 3x है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने सिंपली एक ही बात बोलूंगा कि ये सिंपली x टेंस टू 0 है, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x इक्वल टू e है, ऐसे फॉर्म में ना, तो सिंपली आपको 3x इक्वल टू क्या है, 3x इक्वल टू आप चाहे x मान लो या तो 3x टू द पावर 3x को आपने a मान लो सिंपली, तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये सिंपली आ गया e और ये आ जाएगा e टू द पावर 6, जो हमारा आंसर है e टू द पावर 6, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि जो भी कुछ किया है अभी तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन देखो हर जगह में ये आपको दे नहीं देंगे। लेकिन अब याद रखना लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x इक्वल टू e होता है, ये आपका एक फॉर्मूला है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया, तो चलो आज का क्लास हम लोग यही तब खत्म करेंगे क्योंकि फिर नेक्स्ट डे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल्स, ठीक है। जिस टॉपिक से
हर साल में जेई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। एल हॉस्पिटल्स को छोड़ के लिमिट में कुछ भी नहीं आएगा। अपने जो कुछ भी सीखा है ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखो बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा, तब जाकर एल हॉस्पिटल। और एक आप लोगों को मुश्किल हो सकता है एल हॉस्पिटल रूल्स को सीखने में। देखो मुझे लगता है कि मैं ये सोचूंगा आज के बाद कि एल हॉस्पिटल सिखाऊंगा या तो हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यूटी फंक्शन करके डेरिवेशन सीख लेते हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल्स में आप लोगों को डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन लगेगा। लेकिन आप लोग डेरिवेशन नहीं आते, डेरिवेशन हम लोग अभी सिखाया नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे एल हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत डेरिवेशन जानना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्लास खत्म करने का पहले क्या है हमारा मोटिवेशनल क्वेट, और आज का मोटिवेशनल क्वेट का क्या है, वर्क फॉर इट मोर देन यू होप फॉर इट। देखो बात ये बोल रहा है कि आप कोई भी चीज जिसमें आप होप है कि आपका होप है कि अच्छे कुछ करने का, जितने आपके अंदर होप है ना, जितने आपके अंदर होप है उससे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप वर्क नहीं करोगे रियल लाइफ में, तब तक आपका होप बन के रह जाएगा जिंदगी भर। आपका ये होप कभी भी रियल लाइफ में नहीं आएगा। तो अगर रियल लाइफ में आपको होप को रियल लाइफ में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत ऐसा करना पड़ेगा कि आपका लाइफ में जो होप है जिस लेवल में है उस लेवल से उस लेवल से भी टॉप में जाकर आपको मेहनत करना पड़ेगा। बात यह है कि आपका होप जितना बड़ा है ना, उससे बड़ा आपका मेहनत होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए। जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे आपका होप क्या होगा, होप आपका होप नहीं रहेगा, होप आपका रियल लाइफ में आ जाएगा और उसके बाद आपको नया कुछ होप होगा। क्योंकि देखना जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा कोई बंदा है नहीं जिसका कोई एक होप थी, और होप जैसे फुलफिल हो जाता है फिर उसके बाद वो बंदे का या तो बंदी का क्या होता है, पूरे जिंदगी पर और होप नहीं होता है, ये कभी नहीं होता है। सपोज आपके पास अगर एप्पल फोन या तो कुछ अच्छे एंड्रॉइड फोन का खरीदने का होप है, एक बार अगर आपने खरीद लिया ना तो देखना उसके बाद फिर आपको क्या होगा, और कुछ होप होगा, उससे भी कुछ बेटर चीज खरीदने का, उससे भी बेटर चीज कुछ लेने का होप होगा। क्योंकि यही होता है दुनिया का रूल्स है ये, ठीक है, इंसान का रूल्स है। एक चीज मिल जाता है फिर एक चीज में। तो बात ये है आपके अंदर अगर कुछ अच्छे होप है और उसको कंप्लीट कर रहे हो तो उसको मेहनत करो। एक बार होप कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके पास नेक्स्ट टाइम होप और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का क्लास मुझे लगता है यही खत्म करना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम। चैनल में नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जहां भी आपको मौका मिलेगा आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।